माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन डेकोरेटर वाला ट्यूबलाइट जो यहाँ बांध दिया है सबसे खतरनाक काम किया है। यूट्यूब वाला अपना तुम लोग जनरेटर अलग से लेके आओ। अब यहाँ इतना हम लोग को लगता है मतलब जवानी वाली को अंधा बना। चलिए माशाअल्लाह नदीम रजा मधुपुरी जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखते हैं, कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं। बेटा एक ही पैदा हो लेकिन बढ़िया पैदा, 6 को पहले चेहरे में पड़का फल को दोनों जुआ कर पैदा किया। ये क्यों बोलो हर घर सुना। थोड़ी देर मुझको 1 घंटा सुनिएगा ना, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलेंगे। ऐसा कीजिए भीड़ भरी भेले वो खाटी भी छया नहीं रहा, इतना कड़वा तेल नहीं रह दे मुड़े हमारे घर में बोलवा नंबर ले ली भी हमारे घर वाले कहीं बोलना साहब घर न जातो देवघर जा इलाज पानी करिए तो कहे 2 घंटा यहाँ तब करीब बेहोश भी रहा। माशाअल्लाह सुनिएगा सुना देंगे। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से इत्मीनान से सुकून से इश्क में डूब के बैठे सामने किराम अगल बगल बैठ के सुनने वाली पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे खड़े मुसलमान, नेटवर्क क्षेत्र में बाहर में पड़े नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इसको ईमान के थाले पे सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और अहले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। क्यों? क्योंकि जमीन से आसमान तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है, क्योंकि मोहम्मद से वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तू बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। सामने मोहतरम आपका बाजा डीले में आवाज है, उसमें है इस में आवाज है। आवाज को वॉल्यूम सीटी कम के वॉल्यूम बढ़ाओ, आवाज थोड़ा सा। नदीम 2 घंटा पढ़ने वाले पसीना आके बोलता नहीं है, तो किसी को नहीं बोलता आपका बाजा कैसा। बाजा आपका अति उत्तम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, लेकिन आवाज थोड़ी सी और बढ़ाइए। हम लोग की उम्र को देखिए, मुझको इस तरफ मत देखिए। झारखंडी तो एकदम जवान है, अंदर से खत्म है, ऊपर से जाना धक। सही बता रहा हूँ। आजकल हम लोग की बात सुनता कौन है जी? सिर्फ लोग इस्तेमाल कर रहा। क्या मुफ्ती साहब मुफ्ती महबूब साहब के गांव इलाके में गए थे, उधर हस्तिया तरफ जलसा 1.5-2 घंटा प्रोग्राम हुआ। उसमें वो लोग भी कुछ लोग आए जो झंडा नहीं गाड़ता, झंडा नहीं लगाता,
अभी इलेक्शन आएगा, चुनाव चिन्ह छाप देखिएगा मार्केट में, मुखिया चुनाव, परिषद का चुनाव में अलमारी छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, फूलगोभी छाप, येलुआ चटनी छाप, सब लेके दौड़ेगा। उस वक्त नाजायज नहीं सुनेगा और हम ले लेंगे तो नाजायज है। लेकिन लोगों अपनी दिमागी का इजहार करो। बस मेरे आका इस दुनिया में आए नहीं थे, आदम से ईसा लगातार पैगंबर आते गए और आते 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 ईसा तक आके रुक गया। 36 साल की उम्र में रब ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। 570 साल तक पूरी दुनिया में हुए जमीन में नबी रसूल से खाली हो गया। अब लोग क्या करता, गरीबों को सताता, यतीमों को रुलाता, बेवाओं को तड़पाता, लोगों का माल छीनता, शराब पीता, खुदा को छोड़ दिया, रब को छोड़ दिया, पहाड़ को पूजने लगा, रब को छोड़ दिया, आग को पूजने लगा, रब को छोड़ दिया, समुद्र को पूजने लगा, रब को छोड़ दिया, जमीन को पूजने लगा, रब को छोड़ दिया, पर्वत को पूजने लगा। एक रब को छोड़ के 1000 रब मान लिया था, क्योंकि 570 साल तक इस दुनिया में नबी रसूल कोई नहीं, तो भला रास्ता कौन बता। सब मिलके रोने लगे, यतीम, बेवा, गरीब, मजलूम सब तरफ तरफ के मौला, हे परवरदिगार, अब वो रहमत वाला आका भेज दिया जाए, अब वो काली कमली वाला भेज दिया जाए, हे मौला वो मोहसिन कायनात को भेज दिया जाए। मिल जुमला सबों की दुआ बाबे से टकरा गई, रब की रहमत जोश में आ गई। रब ने उस महबूब को 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 पर जब मेरे आका इस दुनिया में मबूस हो गए, तशरीफ ले आए, जमीन पर आपका आना था, पूरी दुनिया में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे आका के अब्बू रसूल के बाबा का नाम क्या था पता है ना? कुछ वहां बोलिएगा। रसूल पाक के बाबा का नाम अब्दुल्ला, लिख लीजिए। माँ का नाम आमिना, रसूल के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर, रसूल के नाना का नाम वहाब, रसूल के नानी का नाम बिर्रा। लिख लीजिए, काम आएगा। मेरे रसूल की 11 बीवियां, 3 बेटे, 4 बेटियां, 6 फूफी, 14 चचा। मेरे रसूल के 6 दूध शरीक भाई, 3 दूध शरीक बहन। मेरे रसूल के दामाद 3, नवासे 5, नवासियां 3। याद हो जाएगा। मेरे रसूल के मौजिन थे 4, पहरेदार थे 9, गुलाम थे 40, उम्र थी 63 साल 4। इसको याद कीजिए, काम आएगा। हम लोग क्रिकेट के पीछे पागल है, कौन मारा छक्का, कौन मारा चौका, एलसीडी गांव में निकाल देता है। आलिम उलमा कुछ नहीं, उसको कुछ पता आता है नहीं। आज हम लोगों की बात कौन सुनेगा? हम लोगों को खाली इस्तेमाल करता है। जिस दिन आलिम उलमा की बात मान लेंगे, हे माँ माने आप लोग बैठिए, थोड़ी 2-4 खुराक आपको भी देना जरूरी है। इसलिए कि आप लोग जो है ना, नमाज तो पढ़िएगा नहीं, ना सजदा तो कीजिएगा नहीं, इबादत तो कीजिएगा नहीं। हे मुसलमानों सुनो, अगर रबीउल अव्वल में सबसे ज्यादा खुशी मनाना है तो उन बेटियों को मनाना चाहिए, उन बेटियों को खुशल मचलना चाहिए। आका की आमद नहीं हुई थी, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आका आए, कहा खबरदार, अब इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बेटी जिनके घर आती है वहाँ रहमत बरसती है। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजतुल कुबरा से आका ने निकाह फरमाकर औरतों का मकाम मौजे सुरैया से भी आला। मैं मौलाना हूँ, जुब्बा
पहन के आया हूँ, मेरे कदम के नीचे जन्नत में ढूंढिएगा। नदीम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आलिम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। अगर तेरी माँ है घर में बूढ़ी है, माँ झोपड़ी में है, माँ तेरी गोंगी है, तू मुफ्ती बन जा, मौलाना बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। माँ के पास कहा जाएगा, जन्नत ढूंढता है दूसरे से। हम लोग को कभी सुन लीजिए, आलिम उलमा मान लीजिए, खाली हम लोग को इतना हल्का मत लीजिए। हम ही लोग तो बचे हैं, दुनिया बची है, हम लोग की वजह से दुनिया बची है। क्या मुखिया साहब अभी मुखिया साहब का नाम क्या बोल रहे हैं? नवाब हुसैन मुखिया सत्तू है कि पहले पूर्णा मुखिया प्रेजेंट रहो, वो खड़ा आते नहीं, वो चुपचाप बैठा बैठले रहते। अभी आएगा चुनाव, जो मुखिया, जो समिति, जो जिला परिषद आपके साथ दुख सुख में आपके चबूतरे में बैठ के फैसला कर दे, उसी को वोट देना। और जो आपको घिसेट के थाना पहुंचा दे, वो नेता नहीं हो सकता है, वो लेता हो सकता है। मौलाना काम नहीं आएगा, कहीं कहीं मुखिया भी काम आएगा। नेता का अलग मकाम है, मौलाना का अलग मकाम। हम मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, हम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। काम मुखिया का, मेरा काम अलग है, इनका काम अलग। लेकिन मुखिया को मजबूत कीजिए, राती भोटा बेचने दियो। आजकल वोट मुसलमान बेचता है, 500 देवी तोरे और हुआ लो। और बुढ़वनी चुनाव आने दो, बुढ़वन सब सुबह तक 4-11 बजे रात तक पीड़िका बैठल है। हमारे लागू को पार्टी आवे, बुढ़वन नहीं मैं मोरे टेनिया पार्टी का फरिश्ता लागू को पार्टी आवे कि ही एकरा कुछ देखती है। इतना नामदारी है, 500 टका में बिके एक परवर देगा। एक आदमी गया, एक आदमी कहा कि चाचा 2000 पैसा देंगे, एगो वोट दीजिएगा। बुढ़वा बोला, सुनिए मुखिया साहब, हम वोट तो देंगे जरूर हो, लेकिन बूथ तक हम चल के नहीं जा पाएंगे, मेरा गोड़ में दर्द बड़ी होता है, हमको एगो कोई सवारी खरीद के ला दीजिए। चलिए मुखिया साहब को गधे खरीद के ला दिया। तो आदमी निकल गया, 2000 लेके पालो जोड़ी किया, गधा खोजा। एक आदमी कहा कि मेरे यहाँ गधा बिक्री है, और 15,000 ले चला गया दुमका, वहाँ गधा रेट 20,000। वो नेताजी फिर घूम के आया कि चाचा आप 3,000 ले लीजिए। का है? बोल पूरे इलाके में घूमे, गधा दाम 15 से 20,000 है। तो बुढ़वा बोला कि गधा से कम है हम दाम, हमारे गधवा से कम है हम दाम, गधवा 20,000 हम 3,000। कहने मतलब है बिको मत, इसलिए अपने जमीन को मत बेच, ईमान का सौदा मत कर, बल्कि अपने समाज में कैसे सुधार होगा इसके लिए आगे बढ़ना, बेटों को पढ़ाना, मकतब चलाना, मदरसों में नजर रखना, मस्जिद में सजदा करना, माँ बाप को देख के खिदमत करना, मिलाद में आके मौलाना से मुसाफा। देखिए ये 200 का नोट है। नदीम भाई आप सोच रहे थे खाली मुझको मिलता है, मुझको देने वाले का कलेजा 7.5 किलो होना चाहिए। तो दोस्त किया खाली शुरू में बोनी जब 200 मेरे यागू कितना हो पारे तो सही देखे क्या 200 रुपया नदीम को दे रहे थे, नदीम नीचे रख रहा था, मुझको दीजिए, हम नीचे नहीं रखेंगे, यकरे खातिर तैयार है, हम पॉकेट में रखेंगे। देख देखिए हम धरती पे सा न रखे, हम कलेजा में सटा के रखे। तो विश्वास तो देख देखिए ये मोहब्बत। अभी एक जगह गए फातिया पढ़ने, मुफ्ती साहब किधर गए? मौलाना झारखंडी साहब मधुपुर में। बच्चे लिए थोड़ा मेरा घर में फातिया पढ़ दीजिएगा। हम गए फातिया पढ़ने के लिए, तब तक ये कोई लिस्ट का बना दे दिया। हम बोले ये क्या है?
दादा नाम, दादी नाम, नाना नाम, नानी नाम, मरहुमीन, मरहुमात, मुस्लिमीन, मुसलमान, पूरा खानदान होतिया बयान लिस्ट है। और मौलाना साहब साहब के नाम से बख्श करिए, लाइए लिस्ट रखे, फातिहा पढ़ के दुआ कर दिए, हम उठ के चलने लगे। ले मौलाना साहब रुक 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 रुकिए ना, रुकिए। हम रुक गए, का है अपना वाला ले लीजिए। हम रुक गए, जो ही रुके एगो बूढ़ा उधर से आया, एगो 10 टकिया मोटिया सोटिया सीधा कर, मौलाना साहेब इटा तहाँ रखे नो, चाह ता पी ले। कहलिए हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स जिंदगी भर चाय पिएंगे, कभी हॉर्लिक्स पिएंगे। हमारा 10 टका नहीं, 100 टका। अच्छा 10 टका पूरा खानदान बख्शवाता है, लाज शर्म है। अरे चुन्ना सिंह तो सारठ में सबसे बड़ा शेर इसलिए ही है, खानदानी नेता है, सो कहते हैं। कुछ लोग आ गए, जब हम लोग रणधीर के पार्टी में घुस गए तो चुन्ना सिंह को हम लोग हरा था। अब चुन्ना सिंह को हम लोग अब समझ पाए, पहले समझ नहीं पाए। अब समझ पाए कि ये शशांक शेखर भोक्ता या तो क्या कहते हैं रणधीर को नेता हम बनाए जी, दंगे के चोट में बोलते हैं। आज जेबीएम में छिप करके वो बीजेपी में चला गया, मुसलमानों के साथ धोखा किया। वक्त आएगा इसका जवाब झारखंड देगा। कह दो रणधीर को फोन करके, उंगली भर के चलाना झारखंडी सिखाया रणधीर को। मंत्री बनतले जा कोला ढलते। जी हाँ, गद्दारी किया उन्होंने, लेकिन हाँ शेर शेर होता है। शेर कुछ दिन सुतल हलो या फिर सुन्यास बाहर है, फिर आएगा वक्त। हमेशा वक्त बदला है, इस पर मैं तकरीर नहीं करने आया हूँ। बस इतना कहता हूँ कि अपने बेटों को मत बेच, ईमान मत बेच। अपने बेटों को पहले पढ़ा, स्कूल भेज दो, मकतब भेज दो, कॉलेज भेज दो, ताकि तेरा बेटा वहाँ से आएगा, रात में पढ़ेगा, ट्यूशन सुबह जाएगा, गलियों में बैठ के फ्री फायर पबजी पागल है। कसम खुदा की, छोटा छोटा बुतरू अभी एक जगह गए थे, इतना छोटा छोटा लड़का, मुसलमान घर के बेटा। एगो छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी लड़का गया था 2 साल पहले स्कूल में, बचपन का प्यार भूल नहीं गया। अभी गए गोड्डा, ये कोडरमा एक जन समझा रहे थे, मुसलमान के गांव में पार हो रहे थे, 6 मुहर्रम था क्या बेटा, गाड़ी चला बड़ा बड़ा बॉक्स बजा के 6 नौजवान 7 नौजवान नाच रहा है। और ले लो पुदीना, बोले बेटा ये पुदीना क्यों कर बेचेगा रे, ये हल्दी मिर्चा धनिया बेचोगे, बढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में नाच नहीं करेगा, कॉलेज से उठेगा, संविधान बचाएगा, हक मांगेगा नहीं, हम चाहिए। 200 टका खाते जब रणधीरवा पर बैठा, हक मांगो, छीनो, मांगो। अभी एक जगह जा रहे थे, इतना मुसलमान बिगड़ा हजरत, 15 को लड़का मोटरसाइकिल मेरी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदे थे, 3 महीना वक्त खरीदे हुए, 3 महीना पहले मोटरसाइकिल चलते थे। ये लड़का चला रहा था, पीछे बैठे थे, 11:30 बजे रात में घटना बता रहा हूँ, रियल घटना। गाँव में घुसे, चौक पे घूमे, ऐसे गाँव घुसे, ऐसे घूमे, 7-8 लड़का पीढ़ा पर बैठ के 11:30 पौने 12 बजे रात हम लोग ठीक घूम रहे थे। और उसी वक्त वो लोग फ्री फायर पबजी गेम खेल रहा था, और मोबाइल खोल के बस 2 बंदा निकला, 2 बंदा मार रहे, मार 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 2 बंदा, और गोले हमने 2 गो बारे 2 बंदा हम लोग, 2 बंदा निकला रे, मार मार मार, कहलिए रोक रे दे मार दे तो कौन है, और हम लोग 2 मार मार 2 बंदा निकला, 2 बंदा। अगर हमने की मैं कहा मारा, आप लोग को नहीं मारेंगे हजरत, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। हमारे बेटा तुम लोग प्योर है, यतीम है, खत्म है, बुलबुलिया है, माँ बाप है, इतनी उम्र में गलियों में बैठे, इसलिए बेटों को पढ़ाओगे, वो बेटा जल्दी सोएगा, सुबह उठेगा, वजू करेगा, टोपी पहनेगा, मस्जिद पहुंचेगा, रहन निकालेगा, कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, तो भी बख्शे जाओगे बेटा।
बेटा पढ़ाता अरे देखिए देखिए 100 टका के एगो भोटिया तो देखो ये मोहब्बत है अगर मैं जीतले जीती जीता लेकिन बहुत खड़ा है माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोग सुन रहे हैं आधा घंटा और सुन लीजिएगा माँ बहने आप भी सुनिए आप नमाज पढ़िए ज्यादा आप दुआ कीजिए ताकि शोर की कमाई में बरकत हो नमाज नहीं पढ़ती औरत अभी 27 तारीख को मेरा जलसा था शिकारी पड़म 27 तारीख को यहाँ सारस से गुजर रहे थे उस दिन मुहर्रम का 40वां था 500-600 से ज्यादा औरतें झुप रही घूम रही है झोला लेके हमने कहा यहाँ आते मौलाना साहेब आज मुहर्रम का 40वां है यहीं से चांद देखेगी ये कौन सिस्टम रे बाप मतलब कौन ही सब कहा आती है पर सबको भूत लगा है हम बोले चलो भूत लगा है तब देखे 3-4 औरतें सिंघाड़ा बैठ के खा रही हम बोले यार ये कौन भूत है वो सिंघाड़ा खाता वो भी चटनी मिला के तो भूत को कैसे पता होता है सिंघाड़ा चटनी मिला और आप भूत लगा तो कैसे नाम में भूत लगा तो कैसे जानते अब भूत ना देखो सिंघाड़ा खाना चटनी मिला या अल्लाह भूत इतना ये जोरिया इतना भूत ये जोरिया ये भूत नहीं होता इनको मुसल्ला ला दे तू कहे घर से मत जा तू घर से बाहर मत निकल तेरे कदम के नीचे जन्नत है तेरी रज़ा में रब की रज़ा है तेरा चेहरा देख के बेटा निकलेगा मुसीबत टल जा बड़ा मकाम है अच्छा ट्रक में बड़ी गाड़ी में देखिएगा लिखा रहेगा पीछे माँ का आशीर्वाद चाहे वो हिंदू बरादरी हो चाहे मुस्लिम बरादरी हो माँ का आशीर्वाद आज तक किसी गाड़ी में देखे सास के आशीर्वाद लिख दो 3 पलटन एक जगह तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है 3 लड़का उठ के जाने लगा मौलाना साहब कल भी गए थे प्रोग्राम में कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है आप भी कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है सब मौलाना यही कहता है यार सास ससुर के कदम के नीचे पूछू हमने कहा बैठो न बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा अलमारी है पलंग है बेटा सोफा सेट है स्क्रीन टच है 2 लाख नगद हाँ बल हजरत ही सब दिया है मैंने फकीर पूरा खानदान माँ के लिया मत बैठ बेचो को हीरो होंडा फैशन पढ़ाओ बेटों के हाथ में तिजारत दे हुनर दे ताकि गरीब बाप की दौलत पे नजर ना रखे बेटियों को तालीम दे ताकि तुझे दहेज देने की जरूरत न पड़े तू बेटे के हाथ में हुनर ना दिया बेटियों को तालीम ना दिया इसलिए बेटे के लिए भीख मांगना पड़ता है हर बेटी के लिए दहेज है इतनी बदमाशी कारी साहब शादी से 1 दिन पहले 15 दिन पहले इमाम से कागज लिखवाता है इमाम साहब एगो कागज लिख के दे दीजिए बेटी वाला घर के 17 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं वो 150 आतंकवादी में 13 के मताल रहेगा वो बाराती का आतंकवादी है 1.5 घंटा डीजे 15,000 का डीजे ये कौन बजाएगी 10,000 का पटाखा फोड़ देगी 45,000 में गाड़ी दरवाजे पर लगा देगी और मस्जिद के इमाम को मिलाद करवा कर 100 टका उधार सूत ने मौलाना साहब यहाँ भर कर वो सूत इमाम से उधार सूतो असल एक चीज बता कारी साहब अभी एक जगह गए थे गिरिडीह जल से हजारीबाग इमाम के कमरा में डेरा दिया इमाम का कमरा देखिए मस्जिद में मार्बल है टाइल्स है मीनार 70 फीट है ना पूरा कूलर है और इमाम का डेरा जाके देखिएगा चौकी में बैठे चौकी अपने अपने हिलने हम दौड़ के निकल गए हम सोचे जलजला मौलाना झारखंडी साहब दौड़ के कहे निकले हो बोले जलजला बोले नहीं मौलाना साहब जलजला नहीं आया चौकी के कील कांटी सब खुल के
इसीलिए चौकी हिल रही। हम बोला यहाँ सदर सिक्योरिटी है न, बोले सदर है पे नमाजी है और सिक्योरिटी ढोका ढोकी पीता है। इसीलिए मस्जिद में इमाम से तो तब ना गर्मी लग रही, इमाम साहब थोड़ा पंखा चला दिया। इमाम का डेरा जब पंखा चलाया ठीक बटन टिपा अब पंखा हम बोला हजरत घूम नहीं रहा, बोला के रुकिए, फिर वो झाड़ू लगाई तब पंखा है। हम बोले इमाम साहब मुड़ा घुरा बोले अपने घुर तो दियो घुरा भी तबे हवा। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, ऐसे इमाम काहे रहेगा, ये गांव में काहे रहते हैं। बोले क्या करें हजरत मजबूरी में रहना पड़ता। उसके बाद हम लेट गए खाली साहब, जो ही लेटे अब कमेटी का लड़का इतनी बदमाशी, मुहर्रम का तलवार बाला बसा सब बांध के इमाम के सर हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। मगर हजरत हम भी सुबह तक शहीद हो जाएंगे। उसके बाद सुनिए रियल बता रहा हूं, हम जब करवट घूमे तो जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सुतेगा। बोला हजरत कमेटी बदमाशी है, इमाम होते हैं। अगर इस महंगाई में झारखंड में इमाम की तनख्वाह 10 या 12 हजार से कम मस्जिद में देते हो, कयामत के दिन वो सदर सिक्योरिटी को जवाब देना होगा। 24 घंटा ड्यूटी मौला और 6000 तनख्वाह। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताते। 24 घंटा ड्यूटी 6000 तनख्वाह, कसम हालत एक मामूली लेबर की हाजिरी 300, रवाहा लेबर 300 और एक कुंटल के मौलाना अंग्रेज फंसिए देता था। आप लोग तरफा मारते और वो भी क्या इमाम टनाटन चाहिए, नागा नहीं करे। 4 दिन खाली गांव में चश्मा पहन के इतर लगा के गाड़ी चला दीजिए। अरे मौलाना चलिए खेल ये लागो बहे के मुर्गी जबन कराने जाएगा हजरत दूर से और देखा नहीं देखा इस सरवा मौलाना कहाँ मरल है दूरते साला हजरत से साथ बोल ये तेरे बेटा बेटी को जब पढ़ाएगा बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटा हुसैन नहीं गुलाम हुसैन बनेगा। जब रबीउल अव्वल आएगा घरों को सजाएगा, गलियों को सजाएगा, कपड़े पहनेगा, सड़कों पे निकलेगा, नारा लगा के सब मिलके कहेगा मुस्तफा जाने अहमद लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत और माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सरकार इमाम साहब देखिए मुझको नजर ना दिया इनाम की करबे सिर तनी दिन समझन के तो घर आसमान पर तो दिए पैसा उठलो। मस्जिद जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौसा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले अपने घर में अगर माँ बाप है, माँ बाप को खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, उनको से मोहब्बत करके घर से निकल जाना, अजमेर चला जाना। कसम खुदा की माँ बाप घर में राजी होंगे, अजमेर पहुंचना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाना मुस्तफा भी। लेकिन आजकल पता नहीं इस दौर में क्या हो गया, इतने मकाम माँ बाप का है, हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर ये कौम हिलने वाली है नहीं हिलती है। इतने मकाम बताने के बाद भी शादी कर दीजिए बेटा, बहू घर आई, हम लोग पानी पढ़ते असर नहीं, इमाम साहब पानी फूके असर नहीं, पीर साहब पानी पढ़ दे असर नहीं, कोई हाजी साहब पानी फूके असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर। यहाँ आस्ताम नहीं,
सारठ के ऊपर की बात बता रहे हैं। आस्था बहु बेटी सब दूध के दो यहाँ फूका फूकी नहीं उधर एक दिन फूके जिनके कदम में जन्नत एक फूक में जन्नत से दूर। ए मामा तू यहाँ वहाँ मत जा, घर पे रहना, शोहर आए सलाम करना, कसम खुदा की जन्नत की उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। लेकिन करेगी तब न। फातिमा खाना नहीं खाती थी शोहर के बगैर। अली 11 बजे तक नहीं आता था, नबी की बेटी खाना नहीं खाती थी। 1 बज जाता फिर भी अली की बीवी फातिमा खाना नहीं खाती थी। 2 बज जाता नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती थी, है ना। रात ढलने लगता, हसन हुसैन की माँ बीवी फातिमा खाना नहीं खाती। शोहर आएंगे तब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। क्या मोहब्बत थी। नींद जब आती थी तो फातिमा ज़हरा मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती थी। कुरान पढ़ पढ़ के शोहर को इंतजार करती ताकि शोहर आएंगे तब बैठ के खाना खाएंगे। आज की बहू बेटी करेगी 9 बजे रात मोड़ में बैठ के घर जाइए। 9 बजे रात कल 9 बजे कसम खुदा की घर के पास जाइए, देखिएगा टाटी दरवाजा बंद, खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं तो कल 9 बजे चेक करिए, नहीं खोले सुता दरवाजा खोलने बोले खेलने काम बोल मोड़वा पर हली बोल मैं गड़ा जतनी कर यार यहाँ बहुत बेटी नहीं, यहाँ बहुत बेटी दूध के ये लोग इंतजार करती है। उधर की बात बता जो नहीं करती। तू लाख सजदा कर ले, तेरा शोहर अगर तुझसे नाराज हो जाए कल मैदान महशर में मैं तेरा सजदा काम आऊंगा ना तेरी इबादत। लेकिन ये लोगों पहले बेटी को पढ़ाओ, बेचो मत। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नगद साथ में डिस्को भर बेटा है बगैर को कसम खुदा की हजरत। और वो दूल्हा जो जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी के दिन वो बेटा शेरवानी पहनता है। अच्छा लाज शर्म है। और वो पगड़ी, वो जुब्बा, तो तेजिया, वो एकदम क्या कहते हैं यहाँ पे वो सेहरा बांधता है, वो हब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के दूल्हा आता है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के। जब कलमा इमाम पढ़ाता बेटा पढ़ो ला इलाहा मैं 1.5 लाख तो तेरा बाप लिया, अब क्या लेगा। मौलाना से जिहाद है हो रास्ते पढ़ा, मतलब तब पढ़ो बेटा यू ही बोल हुई तू नारा लगा रात भर, तेरा बेटा कलमा पढ़ने के लायक नहीं बना, इतना पढ़ा ताकि कलमा भी पढ़े कलमा बचाए, कुरान भी पढ़े कुरान बचाए, ईमान की हिफाजत करे, घर में चले तो गुलाम रसूल की तरह, मस्जिद जाए गुलाम गौस की तरह, महफिल में बैठे गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़े आशिक़े मुस्तफा। आज का जलसा 100% कामयाब। क्या जी आदमी हिल नहीं रहा, खड़े खड़े सुनता है, भले मुनाम टोपी नहीं लेकिन बड़ा जूता जरूर 600 टका का जूता किन्हे पारे तो 3 टका टोपी नहीं किन्हे पारे, लाज शर्म हो मुहाम गुटका एक बार पर बैठ गलो ये सुन लो ओ तब तो सुन ओ पतना फूलो सुन लगा याद आदि गुटका खाएगा एक जगह करते बेटा कहो सुन लो बोली उगले बड़ी करवाली तक यार आजकल तो लड़का भी सिकड़ी पहनने लगा हो, पहले लड़की पहनती थी, अब लड़का दौर पलट गया। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे बच्चा बिठा के रहते थे, बाप बोले ए बेटा देखना कहीं घर में कुकुर ना बोला, अभी कुत्ता बांध के रहता है, कोई आदमी ना बोला
सिस्टम बदल गया। पहले समझी आता था तो समझी देखो मुसल्ला नमाज पढ़ो, पहले समझी आता था मुसल्ला खोलता था, अभी समझी आता चार्जर खोलता है, पतला पिन मोटा पिन यार बदल इतना बदला। पहले की बेटियां तड़पती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास लोग रोती है बहू कैसे। दौर बदला, इस बदले दौर में ईमान बचा लो, बदले दौर में औलाद बचा लो, बदले दौर में आप बचाओ, बदले दौर में समाज बचाओ। मेरी तकरीर हो रही है और 15,000 का डीजे बजाएगा और ईमान के निकाह खाने 2,000 कह दोगे, बोलो मौलाना साहब 2,000 कौन किताब में लिखल हो, गढ़ाला लिखल हो, 2,000 लिखल हो, ये वाला पढ़ने दिए वाला नया पढ़े पढ़े 2,500 लेगा, 2.5 लाख तक किताब नहीं सुनेगा, मौलाना 2,000 निकाह पढ़ाने देगा। हम मौलाना से भी कलमुआ कैसे पानी बाहर कर लेगा। अजीब माहौल है आज। औलमा अगर कमजोर हो गए ना तो समाज कमजोर हो जाए। मौलाना पर नजर रखिए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए। इमाम की जिंदगी बहुत कमजोर होने वाली है, लोग मस्जिद छोड़ रहा है, इमाम नहीं मिलेगा। आप लोग जो इस तनख्वाह में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 300 हाजिरी दीजिए। क्या जी 300 देना होगा। अरे फरमाइश मौलाना साहब ऐसा इमाम मिलेगा जो कभी नाकान नहीं करे। एक जगह मुझे कहा था फल ऐसा इमाम दीजिए जो कभी घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, नगा नहीं करे, बच्चों को पढ़ाए, अजान दे, ऐसा मौलाना मिलेगा। हम बोले मुर्शिदाबाद जाना होगा, बोल का है कहीं निर्मसिया मौलाना खोजी हमको जब गिदर बुतर दुनिया में कोई नहीं तो बकरे मजदूर मैंने सुते। अब बाल बच्चा वाला जाबे करे एक दिन जाएगा। ए लोगों शिकायत मत करो, बल्कि अपने आप को बचा लो और बाल बच्चों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा गर्दन में सिकड़ी नहीं पहनेगा, हाथ में चूड़ी नहीं पहनेगा, बल्कि हाथ में कलम लेगा और पुस्तक को सीने से लगा के जब वो डॉक्टर MLA MP कुछ तो बन जाएगा, पढ़ेगा तब बनेगा। पढ़ोगे नहीं तो झोला होते रह जाएगा। भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। माँ दौड़ते दौड़ते जय पालो जब खिचड़ी खा ले लो और जीतेगा भाई। तू नेता बन। अब की सारे विधानसभा क्षेत्र से हम नॉमिनेशन करने वाले हैं, बता आपको अब की टिकट हम लेने वाले हैं। अरे वो राजपूत उम्मीदवार के ऊपर वोट नहीं दो, हमरे समझ देना होगा। हमारे नेताजी बैठे हुए शाम मियाँ हमने खाली झोले सुधा ढोकर की कर। लेकिन हाँ अगर उस लायक नेता मिले तो उसको मान जरूरी है। अब की विधानसभा में हम आने वाले हैं, लेकिन की रहो जी हते हते हवा जी हते हते। हाँ आजादी से लेकर के अभी तक नक्शा नहीं बदला, कि हम लोग बदलने वाले हैं। आप लोग पढ़िए और हम लोग की बात मानिए। माशाअल्लाह आपका जलसा नबी के नाम पे सजाए हो। वो नबी जो नबी आए नहीं तो अंधकार था, आका आए और तमाम दुनिया में ऐसी हरियाली छा गई, इतनी खुशी आ गई कि लोग समझ गए कि आका की आमद से बेटियों की नई जिंदगी मिल गई। सीने से लगाया कहाँ बेटियां जिनके घर होती है रहमतें वही आती है, बरकतें वही आती है, बहार वही आती है, खुशहाल। आज अगर बेटा पैदा होता है समाज में तो रसगुल्ला बांटता है, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने देता। चाय पीजिए पीजिए, एगो चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया है, आप तो स्टेज पर बर्बाद कीजिए। एक बच्चा वाला पूरा भारत बर्बाद किया। 115 रुपया पेट्रोल, फिर भी लोग नाम ले रहा है। अरे ठीक साहब तो खराब है ना, भेज मोहब्बत है। आप लोग थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाए हो। हाँ तो पेशाब कोई में लागो, हाथी बन गया 10 टका ठकान ना बोलिए। मोहब्बत है एक मरतबा पूरा मजमा मचल के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12वीं आका के नाम अपने हाथों को उठाया, ए मौला
अपना और खाक फूलों में सजा दे। उनसे पहले अपने मस्जिद के नमाजी बना दे। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं हो? अरे नमाज पढ़ते हो? सबसे पहले नमाज, मुसलमानों नमाज पढ़ो, जलसा से पहले नमाज। लेकिन हम नमाज सप्ताह में एक दिन पढ़ते हैं। के दिन पढ़ते हैं? हफ्ता में एक दिन, वो भी घर में बीवी की समर्थन मिले तब। जुम्मा के दिन बीवी बेचारी परेशान, शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मुक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। पजामा कुर्ता लुंगी पहन लिया। बहुत जगह बीवी हमारे गांव में जगह कुर्ता क्या लगा, क्या कुर्ता लुंगी पहन के अपने कहता है टोपिया कहां, टोपिया कहां रखा, टोपिया टोपिया दिखे, टोपिया सुनो, टोपिया। अब बीवी बेचारी परेशान है, और हम कहां टोपिया देख रहे, वो तो टोपिया ने देखे जुम्मा पढ़वा दे, कर बाप ये कौन मुसलमान रे बाप, जुम्मा पढ़ेगा शोहर घर में खाएगा बीवी। अजब हाल है, हालात को बदलो, नमाज पढ़ो ताकि तेरा चेहरा, तेरा बेटा देख घर से निकलेगा मुसीबत। मेरी माँ बहने, आप घर में रहना, शोहर आए मजदूरी करके, काम करके, तू शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, शोहर के बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में बैठने से मिलता है। ए माँ बहने, तुझे यहाँ वहाँ जाना नहीं, घर में रहना। शोहर मजदूरी करके थके हारे घर आ जाए, तू शोहर की खिदमत करना, शोहर के बिन बोले शोहर के पांव दबाना, शोहर की खिदमत करना। कसम खुदा की, जो बीवी बिन बोले शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, उनके नाम आमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। आज के इस दौर में बगैर बोले बीवी पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ आस्ताम नहीं, सारठ के यहाँ बहू बेटी दबाती है, सब दूध के उधर। ए माँ बहने, तू शोहर को कसम खुदा की सलाम करना, जन्नत में, घर में जन्नत का नमूना। अच्छा कारी साहब, हम लोग को समाज में यही चीज नहीं होता, सलाम कलाम कुछ नहीं होता। ये मुसलमान क्या कहेगा, पर हजरत इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हमारे बेटा जान नहीं देना है, जुमा के दिन डब्बा में 10 टका दे देंगे। जो मुसलमान 10 रुपया डब्बा नहीं दे सकता, वो जान दे सकता। जुमा दिन देखिएगा 6 आदमी डब्बा पटकता उठा नहीं देता, 7वां आदमी 10 टका डालेगा, 8वां आदमी पकड़ छुड़ेगा, मोड़ में जाके चिकन चिली, चौमीन, चूप, छोला भटूरा खाएगा, रोज गुटखा खाएगा, लेकिन मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं देगा। इतना बेशर्म मुसलमान नहीं देता। आस्था में कितने घर है? 150, 2 आदमी का जुमा पढ़ने चाहिए, 2 ही आदमी, 3 जाता है, 4 जाता है, घर पीछे 2, कितना हुआ? 300, 10 रुपया के देगा, 3070 होता है, 650 500 से देता ही नहीं। और खासकर गांव के चनेल भोटेल भद्रमान आगे सब में बैठेगा मस्जिद में, वो पजमा कुर्ता टोपी अजमेर से डाल और सलाम फेर दीजिए, और सलाम फेरने के बाद पैसा उठाइए, आंख बंद, इसलिए अब डब्बा चलाना हर मस्जिद में बंद करो। डब्बा चलाओ मत, डब्बा लेके चलो, चलाओ मत चलो। सलाम फेरो, हर सब में आदमी डब्बा ले खड़ा, आंख बंद करके तस्वीर गनेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके मुंह पर देना होगा, बाद में पहले देना होगा। ये किया जान ना 50-10 टका मुंह तो ढानो जब तक नहीं तब तक आगे बढ़े, देना काहे देगा,
चाहते हैं क्यों नहीं आता काहे जाने तुम्हारी पर एक आदमी खड़ा हो जा रजिस्टर लेके 10 टका दे अंदर घुसो वरना पनिया खड़ा हो शर्म बन गया जी एक मस्जिद में चाहेगा ना तो सप्ताह में 3000 हफ्ता में 4000 हो सकता है इमाम बीमार पड़ जाए तो मदद कर सकते हो यहाँ इमाम बीमार पड़ा इमाम के बुखार आया मौलाना साहेब तो बुखार ले गेलो ना तो ऐसे तो घर चल जाओ जब ठीक हो तो जाए इलाज नहीं करता इमाम के कमेटी बना रहे बहुत जल्दी इमाम बुखार पड़ेगा पानी चढ़ाए सैलेंस चढ़ाए गांव के कमेटी के लोग और नहीं सजना हो बीमार पड़ लो मौलाना साहब ऐसे तो घर चल जाए लेकिन ये सब तब फरियाद तकर बात तरा बता फंड में रहेगा तब कुछ नहीं देता नहीं एक एक आदमी 10 रुपया के जुमा के दिन लेके जाना जरूरी है अगर सीने में ईमान है खौफे खुदा इसके मुस्तफा हो मत भूल यही 10 रुपया कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी आसमान फौलाद का होगा मोहम्मद तख्त पे होंगे अदालत का होगा यही 10 रुपया उस मुसीबत में तेरा मोबाइल में रिचार्ज है 100 रुपया महीना गाड़ी में पेट्रोल डेली मुंह में गुटका लेकिन 10 टका देता नहीं क्यों नहीं देते वो देना होगा अब हजरत टाइट हो जाइए हर कमेटी वाले इमाम साहब टाइट हो जाइए तफरीर इसी पे पहले पैसा बाद में तफरीर तुमने वो जगह इमाम रखा 3500 तनख्वाह 500 बाकी 3000 इमाम खाता सदर साहब 500 दे बकिया बोल छोड़ो नीचे के लोग गुजरात या देता दे इमाम साहब परेशान फिर उठा फिर यही हाल एक दिन इमाम सोचा कि हमेशा बाकी रखता है एक दिन जुम्मा के दिन कुछ नहीं बोला नहा धो के इतर खुशबू लगा के मुबा जुबा पहन के मस्जिद में जुम्मा दिन इमाम साहब गए जम के तकरीर किए खुतबा पढ़ाए मुसल्ले में गए नियत किए और जब रुकू गए तो गए के गए 3 मिनट 7 मिनट 10 मिनट रुकू से उठ लिए अब 2-4 को बूढ़ा अपने पकड़ छत्र से बाहर होने लगा अरे मौलाना साहब हो नहीं की बोले और बड़ा आता है करता है तो इमाम साहब बोले हाँ हम ये हैं भैया बोले तो उठाओ मौलाना साहब मुड़ा बोले मकिया पे सिवा दे याद है बताओ बोले ये सब ले दे दो बोले तुम दे दो मतलब मैं ला उठाओ मतलब फंसा दे मजबूर मत करे मजबूर कर देता है इसलिए इमाम होते हैं और यही हम धर्म गुरु हैं हम धर्म गुरु हैं धर्म प्रचारक है अभी दुर्गा पूजा पहले पारवन हिंदू बरादरी में उनके गांव में जब ब्राह्मण आता है ना जजमान महाराज दूर से बोल रहा है गुरुद्वारा जाओ गुरु महाराज चर्च जाओ तो गॉड फादर मस्जिद आओ मौलवी साहब सामने नहीं रहा मौलविया घर चला गया साला मौलवी साला मौलाना कहाँ मौले साला काम करेगा कदर करो इज्जत करो और जो लड़का लोग मोबाइल में क्या कहते हैं लूडो और गोली लूडो और फ्री फायर पबजी गली में खेलता है उनको पीटो दीपावली आ रहा मुसलमान जुआ खेलेगा मुसलमान जुआ खेलता है दाना या ताश शर्म नहीं आती तू जुआ खेलते हो वो बेटा कैसा होगा जो अपने बाप पे कमाई खा के ताश की पत्ती को हाथ में लेकर घूमने वाले तुम कुरान पढ़ने वाले हो तुम ईमान वाले हो तुम मुसलमान हो नबी पे पहचान हो और तुम सुन्नी मुसलमान हो शराब तक मत जाना जुआ मत खेलना जमीन पे सो जाना झोपड़ी में रह जाना सूखी रोटी खा लेना अय्याशी मत करना कसम खुदा की दुनिया छोड़ोगे दफन होगे खाक में सोओगे ऐसा चेहरा चमकेगा जैसे गुलाम हुसैन चला मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर सुनिएगा कारी साहब बोला कि 1 घंटा हजरत आपको बोलना होगा 1 घंटा और थोड़ी देर बोले अरे बोले हो बोलो 1 घंटा ना ठीक है
सुन थोड़ी देर के लिए और बोल देते हैं। मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलता हूँ। कल यहाँ है, कल स्टे में हम कहाँ थे पता है? काठी कुंड से आगे थे, 7 किलोमीटर आगे आम गाछी एक जगह। आज यहाँ है, कल फिर इधर क्या है केरा बोली। कल हमको एक जलसा पढ़ के केरा बोली 1 बजे रात को सुना। परसों फिर हजारीबाग, दिन भर भागना, रात भर जागना, लेकिन अल्लाह और रसूल का करम है 48 साल उम्र होने के बाद भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आमीन। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा हाँ से हमारे बैठे चाचा का है बैठो जब जन्नत जावे करे की जी करो। ऐसा ही बात है, कोई पूरा जन्नत नहीं जाएगा। ओलमा बैठे जिम्मेदारी स्टेज है। कयामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जो जन्नती होंगे, रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज जवानी पढ़िए, जवानी बुढ़ापा इंतजार मत कीजिए। सुनने में एक आस्था में 2-1 सबसे ज्यादा नमाजी है और बढ़ जाइए। नमाज जवानी में शुरू कीजिए। हम लोग क्या करते हैं जवानी में खाली नेतागिरी मोड़ में पकौड़ी खाएगा। जब 70 साल 65 साल गोड़ हाथ के क्षेत्र से बाहर, तब बुढ़ा मस्जिद के अब मुसल्ले पे बैठता है, ठीक से बैठ नहीं पाता। अब वजू करता है तो सर में मसाज करता है। एक बुढ़ा एकदम रियल हम देखें, जब मसाज करने बारी आई हमको चाचा चुप चुप वाली का है कौन किताब में लिखा है? मौलाना साहब साहब चुप चुप है, तभी सब चुप चुप कल ईटा कौन किताब में? वो हिसाब किताब में वजू करते करते एगो पांव धोया, इतनी कमजोर है, जब दूसरा पूरा उठाया लौटा हर गोड़ा पी गया। चाचा गोड़ा छूट गई, बोल पहुंच ले एकदम कोई हिसाब। नमाज जवानी से पढ़िए, चेहरे में रंग पैदा होगा। आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। बीबी फातिमा, ए मां बहने, बीबी फातिमा जिंदगी में कभी क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन जब फातिमा सजदा करती, मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। शोहर आते सलाम करती थी। ए नौजवानों, आस्था वालों, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती, तू मत घबराना, तू अपनी बीवी को सलाम करना और गुनाह नहीं होगा, बल्कि बीवी को सलाम करना ये मौला अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। पहले सलाम कर दे तो फातिमा की सुन्नत होगी, और बीवी को अगर शौहर सलाम करे तो अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। एक जगह तकरीर कर दिए थे कि नौजवानों, तुम अपनी बीवी को सलाम कर सकते हो, गुनाह नहीं, अली की सुन्नत है। वो नौजवान जलसा के बाद खत्म होगा, घर चला गया। सुबह उठा 10 बजे 3, सोचा झारखंडी रात में कहा था कि बीवी को सलाम करने में अली की सुन्नत है। वो कर गया सारे घर, बीवी काम कर रही थी, इधर से शोहर पीछे से गया, पर अस्सलामु अलैकुम, बीवी ध्यान से खड़ी रहते तो दादा कैसे कर लिया इसका तो ततना तो अकेला नहीं झारखंडी तक सुने कोई उल्टा सीधा काम पर सलाम अलैकुम पर सलाम तलाम ने कर छेड़िया को ले खोल ले सलाम के केतन हाल करना भाई, लेकिन यहाँ नहीं। नो बहाने तू सलाम कर, अगर तू ना करे नौजवान तू कर सकता। मोहब्बत होती है, हम लोग देहात में मोहब्बत खत्म है। एक साथ में मियां बीवी खाना खाइए, अली फातिमा सुन्नत है। एक रोटी होती थी, नबी की बेटी एक रोटी रखती थी ढक के, अली आते वही रोटी तोड़ देती बीच में, आधी रोटी अली को, आधी अपने खाते, पानी पी लेते, सब्र कर लेती। आका फरमाते सब्र करेगा, अल्लाह कुरान में फरमाता उनके साथ खुदा होगा, जिनके साथ खुदा होगा सारी। एक साथ अली फातिमा खाते थे खाना,
हमने तकरीर कर दिया हजारीबाग में, एक लड़का अमल कर लिया यही बात। घर गया, दोपहर में दस्तरखान बिछाया, बीवी बोला सुन 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 ये अपन खनवा यहाँ ये उनका संगे बैठे खा बेटा का है। बोले को मौलाना रात की तकरीर में कहा था कि एक साथ खाओगे तो अली फातिमा सुन्नत अदा होगी, यहाँ ने के संगे खा ले। दोनों प्लेट सरस दिया, सटा के दोनों मियां बीवी खाने लगा। उसकी मां किधर से झांक के देख लिया, बोले अब मैं मुझको बड़ी कयामत है। क्या हुआ की हतो कौन मोहल्ला राती तकरीर कर दिल के दे दियो बड़का बड़की थरिया सटा खा करे या घर मान मान के चेहर लगल करे या बहुत बरकत हमर घर से उठ लिया ने आदत का दुकान खेल के खेल ये क्यों शिक्षा की कमी, इल्म की कमी। हम लोग भी आज तक अपने साथ रहते हैं, मियां बीवी मौका मिलता खा लेते हैं, मोहब्बत है खाने से खड़ा। आज तक मैं इधर से घर जाते हैं, हाँ से सलाम, कभी मौका नहीं मिलता कुछ बोले तो इसको सिखाना पड़ता है। हाँ सिखाना पड़ता है। जब हम लोग को नई नई शादी हुई, हमने सुनो तुम मौलाना बीवी बनी हो, हम प्रोग्राम करके आएंगे, तुम कुछ मत करना, मुझको सलाम करना आदत बनाओ। नई नई बीवी थी, बोले मुहा देखिए लाज लालो कैसे सलाम करिए, पिठिया में से करिए क्या हुआ, लेकिन सलाम शुरू करेगा मौलाना बेटे। अभी आते हैं कहाँ से सलाम, कसम खुदा की 4 बेटी है, घर मकान आलीशान बना ली, सेलेरियो गाड़ी खरीद ली, 3 बेटी शादी दे दी, पूरा इलाका पहचान बना ली। क्यों कि मेरे घर में 4 बेटी है, 4 बेटी है, बेटी का सदका है, माँ की दुआ है, झोपड़ी से खूबसूरत माल माल बेटी करे तब नहीं। देखो बेटी है मेरी, 4 बेटी है, 1 बेटा है, ये भी देखो ये क्यों अल्लाह की रहमत है। अगर घर में बेटी जन्म ले ले मत घबरो, बेटी रहमत होती है, बेटी बरकत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल। आजकल बेटा पैदा होता है घर घर गमला गमला रसगुल्ला, और बेटी पैदा हो गुलगुल्ला से भेंट नहीं। 3 बेटी पैदा हो गई या 2 बेटी, अब चलो अल्ट्रासाउंड से घर में करेंगे, बहू को लेके जा रहा गाड़ी में बैठा के, साथ में ननद साथ में, चलो चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में मशीन में चढ़ाएंगे। अब डॉक्टर के पास है, वो दुल्हन रो रही है, ए मौला परवरदिगार ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, अगर बेटी पेट में निकल गई तो ये तो वही हत्या कर देगा, वही तो गर्भपात कर देगा। अब वो लड़की दिन भर हम आस्था से निकले, रब उनके दिल की दुआ सुन ले। अब वही पेट में मशीन में चढ़ा दिया, जांच होते होते डॉक्टर आया, ए सुनिए अब की जो है वो पेट में बेटा इतना सुनता है, शोहर कहाँ से आगे दिल हाथ पकड़ता है, ले आस्ते आस्ते हिलियो नहीं ऐसे हिला डोला नहीं करे, चल करिए हम बेटे। तब तक सास पीछे से रे बड़की किस्म सरकार में हमले से नहीं दे आस्ते बढ़ले खरीद दे दिया अरे ठीक से जहाँ बेटी कह दिया किस्मत हो फोटो लेते हुए वो बेटी रख देने वाला है, रज़ाक वो है, रिज़्क़ का मालिक वो है। मुसलमान हो 100 बेटा हो, कदम में जन्नत नहीं, एक बेटी हो उसके कदम के नीचे। सागर घोषबाद से आकर के आपके गांव में करमटन से आके हाथ उठा के वस्ता के चौराहे पे ओलमा के बीच में आमद सरकार के जलसे में वादा करता हूं, अल्लाह ने एक बेटा दिया, हम बेटी वाले से कभी डिमांड नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, उनसे मांग करके पैसा नहीं लेंगे, ये मेरा दावा है। कभी भी उनसे नहीं मांगेंगे कि इतना दो, तब शादी करेंगे, सुन्नत पे शादी कर लेंगे। है कोई रास्ता में मर्द मेरे साथ का इजहार करके साहब हम आपके साथ हैं, आप नहीं लीजिएगा हम नहीं लेंगे, मैं नहीं कहता मत लो, मांग के मत लो, ये मेरा नारा है। बेटी वालों से मांग के मत लो, और बिन मांगे दे उसे मत छोड़ो, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो।
है कोई मर्द हस्ता में एक आदमी मेरे साथ दे दे, किसी का बेटा है कि मौलाना, अरे नारे तकबीर, मोहम्मद देखिए कहा कि मौलाना हम भी मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे मिलेगा वही ले लेंगे। ये है ये जलसे की कामयाबी। रात पर जलसा हुआ कोई काम नहीं, ये काम नहीं। एक दुगार कोई है, एक दुगार कोकरो बैठा हो, सामने बसे बैठा लो, हिम्मत ना, जलसा सुनना आसान है, हिम्मत नहीं है। नदी पढ़े 2 घंटा, झारखंडी बोले 2 घंटा, बोलते बोलते बेहोश हो जाए। अमल में नहीं बोले हाथ उठा, नमाज कितने पढ़ोगे? लोगों आज के जलसा कामयाब एक आदमी और एक आदमी हम हैं, 2 आदमी स्टेज पे 2 हसाब देगा मेरे, 2 उठाए तो स्टेज में जिसका बेटा है, अरे मत मांगो यार, कितनी बेटी गुजरात में जला दिया, झारखंड की कितनी बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेच दिया, कितने मुसलमान की बेटियों को यूपी में नीलाम कर दिया, कितने मुसलमान की बेटियों को बम्बे के चक्रों में सौदा हुआ। मत बेच। आपका हाथ नदी में हाथ उठाया, हम लोग के पास हिम्मत है तो हमें उठा देंगे। घर जाके घर वाली पूछ तो गटवा तो अभी एक जगह हाथ उठा दिए, अंदर गया घर, अभी एक गया घर, उसकी बीवी डायरेक्ट या ओकर घर करूंगा उधर के ढाला हम घर चरका करके हाथ उठा लो, मन पे होता का मन पे की लागे हाथ उठा ले को अपने से जब भी झारखंडी जलसा माना पूछना के झारखंडी आवे हाथ उठा दे की कर, मैं कहता हां तो करे हां। आजकल लोग बीवी बात में ये लोगों बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मां से मोहब्बत करो। तेरी मां मां होती है, मां तेरी इंतजार में रहती है। मेरे आका क़यामत से पहले बेटियों का ही मुकाम मिला है, आज उस बेटी को सीने से लगाओ। आज का जलसा 100% कामयाब है। इनके बाद नदीम के वो नाम की फरमाइश जो आप किए हैं, मैं 1 घंटा से ज्यादा आपका टाइम ले लिया। कितना लिया? लगभग 1.25 घंटा। इससे ज्यादा मुझको मत बुलवाइए, उम्र के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पहले जवान थे तब बोलते थे, और वो जवानी रही नहीं। इटा से देखें जबरदस्ती देखें लगाने। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को ए मौला जिसने नबी के नाम का मिलाद सलाया अबू बकर सिद्दीक फरमा दे, जो मिलादे मुस्तफा के नाम पे 1 दिरहम खर्च करता है, कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। अबू बकर फरमाते जो 1 दिरहम खर्च करता है मिलाद में वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आप तो 100 दिरहम खर्च कर दिए, इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, रक्ता से, समानता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।